आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में बुधवार देर रात 9:30 बजे वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मच गई थी। हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। दरअसल शुक्रवार से शुरू होने वाले 10 दिवसीय विशेष वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे। इनमें करीब 4000 की भीड़ थी। इसी दौरान लाइन में लगी एक महिला बेहोश हो गई। इलाज के लिए उसे गेट खोलकर निकाला गया। इस दौरान लोग अंदर घुसने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें बीमार महिला की मौत हो गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग शहर तक पहुंच गई है। मंगलवार को लगी आग से अब तक 4856 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। आग से करीब 1100 इमारतें पूरी तरह जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। जंगल में फैल रही आग से अब 5 लोगों की मौत हो चुकी। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। वहीं करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा, अप्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। इसी के चलते दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। पीएम आगे कहा कि भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने आएंगे। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। देश के 15 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। वहीं यूपी, राजस्थान और बिहार में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर, बीकानेर सहित 4 जिलों में 12 जनवरी से घना कोहरा छाएगा। वहीं एमपी के 9 जिलों में गुरुवार को कोल्ड डे का अलर्ट है। पचमढ़ी में 0.2 पारा रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार बुधवार की रात भोपाल में 3.6 डिग्री तापमान रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 9 जनवरी को होने वाले स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को बुधवार को फिर टाल दिया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच ज्यादा अंतर का पता लगने के बाद इसे टाल दिया है। अगली तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसरो ने कहा है कि सैटेलाइट के बीच की दूरी को 225 मीटर तक कम करने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान ये समस्या आई। लिहाजा 9 जनवरी को होने वाली डॉकिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सैटेलाइट सुरक्षित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सपा, टीएमसी और शिवसेना ने आप को समर्थन दिया है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने कहा, दिल्ली में आप हमारे विरोधी हैं। केजरीवाल जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी। मशहूर फिल्म मेकर और पत्रकार प्रीतीश नंदी का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 73 साल के थे और पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे। अनुपम खेर ने एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने चमेली, सुर और हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। प्रीतीश नंदी का जन्म 15 जनवरी 1951 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक रहे और अपने निर्भीक विचारों के लिए मशहूर थे। उन्होंने फिल्म निर्माण में भी अपनी पहचान बनाई और हिंदी अंग्रेजी की 24 फिल्में बनाई। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बुधवार को तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2009-2010 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक नहीं मिली है। सिंह ने बताया कि तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी। पहला विमान 2001 में उड़ा, लेकिन 15 साल बाद उसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये बातें 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान कही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को सचिवालय परिसर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक आईएएस अधिकारी की कार के बोनट में एक जहरीला सांप मिला। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सांप को निकालने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद सांप को कार के बोनट से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के विभाग के सचिव रघुराज एमआर के ड्राइवर ने सचिवालय भवन के पास गेट के पास कार खड़ी की थी। जब तक कार को पार्किंग में ले जाया जाता उससे पहले पास की घनी झाड़ियों से निकलकर एक जहरीला सांप कार के बोनट में घुस गया। जब इस बारे में पता चला तो आईएएस अधिकारी तुरंत वाहन से उतरे और दूसरे वाहन से रवाना हो गए। इस दौरान मंत्रालय के गेट पर हड़कंप मच गया।
साल 2025 की पहले 6 महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग को प्रतिष्ठित संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। बता दें कि यह इंडेक्स इस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार करता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाले बिना किसी वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसे रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में दायर चार्जशीट में मुंबई क्राइम ब्रांच ने हत्या की साजिश के लिए लगने वाले पैसों के ट्रेल की जानकारी का भी खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 17 लाख की जो सुपारी दी गई थी, उसके लिए सबसे ज्यादा फंडिंग महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हुई थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान जो मनी ट्रेल सामने आया है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने अनमोल बिश्नोई और शुभम लोनकर के कहने पर कर्नाटक बैंक में खोले गए अकाउंट में पैसे डाले। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय एक युवक ने राजस्थान के कोटा जिले में अपने पीजी रूम में छत के पंखे से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के गुना निवासी अभिषेक के रूप में हुई है, जो पिछले साल मई से कोटा के एक कोचिंग संस्थान में जेईई की तैयारी कर रहा था। छात्र यहां विज्ञान नगर थाना अंतर्गत दखनिया इलाके में एक पीजी रूम में रहता था।